तो बचपन की आते परी होना तो वो जाती नहीं है। यही हिसाब है इन लोगों का। जिस तरह ये यहाँ जिंदगी गुजारते हैं वो कहते हैं पूरी दुनिया में हम वैसे ही जिंदगी गुजारे। तो यही वजह है, बस इसी वजह से हर जगह से बदनामी के बायस बनते हैं ऐसे लोग। इसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इन चंद लोग ऐसे हैं ना, उनकी वजह से बाकी लोग भी जो है ना, उन्हीं में उनका नाम आ जाता है। यहाँ पर भी ऐसे ही हैं, बाहर बाज़ार में भी ऐसे ही हैं, घर को जाके भी हम तकरीबन ऐसे ही करते हैं। घर के में भी हम नहीं वो करते, हालांकि घर की लेडीज़ हमें कहती रहती है, लेकिन हम नहीं इस चीज़ का ख्याल रखता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क का ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हम दूसरे कंट्री की बातें सुनते हैं, हम सुन के हैरान होते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में रह के बिल्कुल उसको पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे, तो इंडियंस भी हैं, लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है, तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें बैन कर दी हैं। कभी उनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा जाता है, किसी तरफ से कहा जाता है कि इनको सपोर्ट ना करें, इनके ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ जो नैब और बाकी इदारे इन्वॉल्व रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ भी किए जाएं। मेरा ख्याल है अब टाइम आ गया है कि पॉलिटिकल एलीट जो है, इनको बैठ के टेबल टॉक पे जाके ही ये सारी सलूशन इनका ढूंढना होगा। अदरवाइज़ जैसे चीज़ें चल रही हैं कि हमारे पास जो रिज़र्व्स हैं वो राउंड अबाउट 6 अरब 7+ है, जिसमें से 1 अरब डॉलर जो हैं वो रह गए हैं। तो पाकिस्तान जो है, अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जाएं। ये लोग जो है खुद ही अपने तबार ख़राब किया हुआ है, नहीं कर सकते। जो बाहर के रूल फॉलो उनको नहीं करते। जिस तरह देख बांग्लादेश के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं, वो भी तो वहाँ रह ही रहे हैं ना, उनको कोई कुछ नहीं कहता। कुछ ज़्यादातर अपना ही इनका लोगों का है, इनमें फॉल्ट इनमें ही है। क्या वजह है जो हरकतें पाकिस्तान में रहकर करते हैं, वो बाहर के मुल्कों में भी जाके उन्हीं चीज़ों को जो है वो रिपीट करते हैं, बजाय कि उन्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल रहा है वो उसको फॉलो करें, उनके रूल्स रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो करें, उसके बजाय इस तरह की चीज़ें क्यों होती हैं वहाँ जाकर? वो कहते हैं ना, जो बचपन की आते परी होना तो वो जाती नहीं है। यही हिसाब है इन लोगों का। जिस तरह ये यहाँ जिंदगी गुजारते हैं वो कहते हैं पूरी दुनिया में हम वैसे ही जिंदगी गुजारे। तो यही वजह है, बस इसी वजह से हर जगह से बदनामी के बायस बनते हैं ऐसे लोग। इसमें अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो इन चंद लोग ऐसे हैं ना, उनकी वजह से बाकी लोग भी जो है ना, उन्हीं में उनका नाम आ जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गंदुम के साथ साथ फिर घी भी जो है वो पिस जाता है। अच्छा, इंडियंस भी वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में काम करते हैं और बड़े बड़े अच्छे ओहदों पर फाइज हैं, तो इंडियंस ऐसी वहाँ पर जाके हरकतें क्यों नहीं करते जो पाकिस्तानी वहाँ पर जाके करते हैं? नहीं, पाकिस्तानी भी हैं अच्छे ओहदों पे, लेकिन वही आपको बताया ना, जो थोड़ी गंदी मछली होती है ना, उसी वजह से पूरा पानी जैसे गंदा हो जाता है ना, इसी वजह से ऐसा ही है कि पूरा पाकिस्तान बदनाम हो जाता है चंद लोगों की वजह से। बस अल्लाह हिदायत दे इनको, हम तो दुआ ही कर सकते हैं। तो बस यही वजह है। कहा ना कि हमारी इन्वायरमेंट ऐसी बन चुकी है, हमने मतलब हमें वो है कि हमने यहाँ पर भी ऐसे ही हैं, बाहर बाज़ार में भी ऐसे ही हैं, घर को जाके भी हम तकरीबन ऐसे ही करते हैं। घर के में भी हम नहीं वो करते, हालांकि घर की लेडीज़ हमें कहती रहती है, लेकिन हम नहीं इस चीज़ का ख्याल रखता। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पूरे पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क का ख्याल रखना, सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हम दूसरे कंट्री की बातें सुनते हैं, हम सुन के हैरान होते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में रह के बिल्कुल उसको वो अगर मैं इंडियंस की बात करूँ तो कभी भी ऐसा हमने सुनने को नहीं मिला कि इंडियंस को उन्होंने बैन किया हो किसी भी कंट्री ने। इवन अगर हम अरब कंट्रीज़ को साइड पे करके यूरोपियन कंट्री में USA को देखते हैं, तो वो भी इंडियंस की या इंडिया की इज़्ज़त कर रहा है। क्या रीज़न्स हैं जो कि उनकी इज़्ज़त है, लेकिन हम अपने मुल्क की इज़्ज़त, अपने ख़ुद की इज़्ज़त नहीं बना पाए? मैम, इंडिया में अब देखें, हमारा जो यहाँ का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा वहाँ जाता है, लेकिन इंडिया की नज़र में वो बिल्कुल अनपढ़ होता है। हमारी डिग्री की वैल्यू ही नहीं है। इंडिया के जो बंदे हैं, जो इंडिया के बंदे, उन्होंने डबल MBA किया हुआ है, डबल डिग्री हैं, ट्रिपल डिग्रीज हैं उनके पास। एक डिग्री भी हो तो उनकी एजुकेशन वो है जो हम 4 डिग्रीज करके भी नहीं ले पाए। जी बिल्कुल, उनके एजुकेशन में बहुत आगे हैं। हम इंडिया की बात करते हैं, वो बहुत अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े यूरोपियन मुल्क हैं जिन्होंने इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, आने वाले वक्त के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि जी अब हमारी हेल्पलाइन को इंडिया देख रहा है। अब देखें, अब इंग्लैंड का शहर है, वहाँ की हेल्पलाइन इंडिया देख रहा है। तो इंडिया देखा जाए तो वो इंडिया हमसे बहुत आगे, वैसे भी स्टडी में भी बहुत आगे है, उनके लोग भी बहुत मतलब सही हैं, ठीक हैं, और एजुकेशन में बहुत आगे। इस वजह से वो लोग इंडिया के लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पे जाके मोस्टली ये फ्रॉड करते हैं,
और क्राइम रेट में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम है, और दुनिया में जहाँ भी देख लें वहाँ पे ज़्यादातर जो क्राइम रेट है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। और बेसिकली इस तरह नहीं होना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान की खुद की इमेज डाउन हो रही है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये लम्हा फ़िक्र है, क्योंकि मोस्टली यहाँ से जो बिलो दी एवरेज फैमिलीज़ हैं वो अपने बेटों को, अपने हस्बैंड्स को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए। अब वो नहीं जा सकेंगे, और पाकिस्तान में उस चीज़ की वजह से पॉवर्टी पहले है, तो बहुत ज़्यादा इसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा पाकिस्तान। आपको पता है कि दुबई में अब इंडियंस भी काम करते हैं, बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले लोग भी वहां जाकर काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है बिजनेसमैन जो हैं वो वहां पर जाकर काम करते हैं। और पाकिस्तान से अगर हम देखें तो पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग वहां पर जाकर कुछ अच्छे ओहदों पर भी काम करते हैं, कुछ जो है लेबर भी करते हैं। तो अब ये सारी जो मुश्किलात हैं हमें किसी और मुल्क के लिए क्यों नज़र नहीं आती? वाई पाकिस्तानी ओनली? क्योंकि ये बेसिकली पाकिस्तानियों ने अपनी इमेज खुद बनाई है वहाँ पे। तो इंडियंस भी हैं, लेकिन उसके हवाले से देखा जाए तो वो बहुत ईमानदार और काम करने वाले, हर चीज़ उन्होंने अपनी बेसिकली इंसान बाहर वाले मुल्क जाके खुद अपनी और अपने साथ अपने मुल्क की पहचान करता है। जो पाकिस्तानियों ने एक बहुत ही बैड इमेज डाला है, तो उन्होंने सबसे पहले बेसिकली जहाँ पे देखा है कि सबसे ज़्यादा क्राइम रेट्स किस कंट्री की वजह से, वहाँ पे उन्होंने वो सब चीज़ें बैन कर दी हैं। तो इससे जो बेचारे डिजर्विंग लोग हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। जी, मुश्किलात तो पैदा होंगी। अब वो दुबई छोड़ के किसी और कंट्री बेसिकली जो सऊदीया में ज़्यादा जाना शुरू हो जाएंगे, और एक वक्त आएगा जो हाल है पाकिस्तानियों का, सऊदीया में भी बैन हो जाएंगे। आपको पता है पिछले दिनों यूके ने भी बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था और कहा था कि ये पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते। तो मतलब किन किन कंट्रीज़ में हम अपना नाम इस तरह से ख़राब करेंगे? यूके में तो बेसिकली वहाँ पे ओवर टाइम करते हैं, स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, जाके कमाना स्टार्ट कर देते हैं, हर चीज़ करते हैं। चंद न्यूज़ मैंने भी देखी हैं। तो मोस्टली ये बहुत एक नेगेटिव इफेक्ट जा रहा है, किन किन कंट्रीज़ के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ेगा। तो इसके लिए बेसिकली ये पाकिस्तानियों के लिए यही मैसेज है कि बराए मेहरबानी अपना इमेज ठीक बनाएं, फ्रॉड वगैरह ना करें, ताकि पाकिस्तान के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हो सके। आई थिंक इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेन फैक्टर्स जो है, पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, वो ब्लीक है, वो क्लाउडी है। रिजीम चेंज के स्लोगन्स लग रहे हैं, कोई आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जर्नल्स को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। ये चीज़ इन्वॉल्व है, उसमें हम खुद इन्वॉल्व हैं। हमारे पॉलिटिकल एलीट जो है उनको आई थिंक होश के नाखन लेने चाहिए। नाउ इट्स टाइम कि अब उनको ये चीज़ें जो है ना मिल बैठ के एक टेबल पे जो है, कोई भी टेबल टॉक पे कोई भी इशू होगा, टेबल टॉक जब तक नहीं करेंगे, फिर ये आए रोज़ जो है इनका रोना होता है कि जी 75 ईयर से जो है आर्मी जो है वो रूल कर रही है, जो इस्टेब्लिशमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। हालांकि ये खुद इस्टेब्लिशमेंट को इन्वाइट करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट अब बकौल उनके वो न्यूट्रल है। कभी उनको मीर जाफ़र, मीर सादिक कहा जाता है, किसी तरफ से कहा जाता है कि इनको सपोर्ट ना करें, इनके ख़िलाफ़ जो हमारे ख़िलाफ़ जो नैब और बाकी इदारे इन्वॉल्व रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ भी किए जाएं। मेरा ख़्याल है अब टाइम आ गया है कि पॉलिटिकल एलीट जो है इनको बैठ के टेबल टॉक पे जाके ही ये सारी सलूशन इनका ढूंढना होगा। अदरवाइज़ जैसे चीज़ें चल रही हैं कि हमारे पास जो रिज़र्व्स हैं वो राउंड अबाउट 6 अरब 7+ हैं, जिसमें से अरब डॉलर जो हैं वो रह गए हैं। तो पाकिस्तान जो है, अल्लाह ना करे कि डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जाएं, लेकिन जो IMF के साथ हमारा जो एग्रीमेंट था वो भी फुलफ़िल नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस हैं नेक्स्ट वो अगली इंस्टॉलमेंट लेने के लिए